डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड जिसमें हमारा पेपर फर्स्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा प्रोजेक्ट प्लानिंग। उसके इंट्रोडक्शन में देखेंगे। मैं महेश चंद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इंट्रोडक्शन, यानी परियोजना नियोजन का एक परिचय, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी परियोजना का अर्थ एवं परिभाषा। जैसा कि आपको मालूम है, आज के युग परिवर्तनशील युग है और जिसमें हर पल परिवर्तन होते रहते हैं, और इन्हीं परिवर्तनों के क्रम में विज्ञान और टेक्नोलॉजी में अभूतपूर्व विकास, बाजार में बढ़ती हुई तीव्र प्रतियोगिता और निरंतर बदलते व्यवसायिक वातावरण से विभिन्न परियोजनाओं में जो इन्वेस्टमेंट की जोखिम है वो बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं कि एक उद्यमी द्वारा किसी परियोजना को हाथ में लिया जाता है, तब उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह उस परियोजना के सफल होने की संभावनाओं को विस्तृत जांच पड़ताल कर छानबीन करें। संक्षेप में अगर हम परियोजना नियोजन के अर्थ को हम समझें तो एक परियोजना एक विशिष्ट क्रिया है जिस पर आय की प्रत्याशा में धन व्यय किया जाता है। इसलिए एक प्रारंभ बिंदु से प्रारंभ होता है और एक अंतिम बिंदु इसका समापन बिंदु कहलाता है। यह एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विपरीत होती है। इसके अतिरिक्त एक परियोजना की भौगोलिक स्थिति भी होती है जो जनसंख्या के एक वर्ग के लिए लाभदायक होती है, और परियोजना को क्रियान्वयन के लिए इसकी एक सत्ता होती है। अगर हम बात करें संसाधन आवंटन की दृष्टि से, तो परियोजना को पूंजी नियोजन का एक प्रस्ताव कहा जा सकता है, जिसका उद्देश्य एक निश्चित समयावधि में जन समुदाय को माल एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए विकसित किया जाता है, जैसे एक भवन निर्माण, एक कारखाने की स्थापना, एक विद्यालय की स्थापना, एक शताब्दी समारोह का आयोजन या मेट्रो रेल का चलाना। ये सभी परियोजनाओं के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन में कुछ विद्वानों के अनुसार लेते हैं। सबसे पहले हम लिटिल एम मिडलिस्ट के अनुसार लेते हैं। उन्होंने कहा है कि संसाधनों के विनियोग के लिए कोई भी योजना अथवा योजना का अंश जिसका एक स्वतंत्र इकाई के रूप में उचित प्रकार से विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जा सके। दूसरी परिभाषा हम लेते हैं डायरेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के अनुसार, परियोजना निश्चित एक समय के विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना अनुसार क्रियान्वित किया जा सके और एक विनियोग है जो उद्देश्य की प्राप्ति पर बंद किया जा सके। अगर हम इन परिभाषाओं के कंक्लूजन के आधार पर देखें तो हम सरल शब्दों में यह कह सकते हैं कि परियोजना स्पष्ट परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट कार्य है जिसके क्रियान्वयन हेतु कुछ समय कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है, या इसके पहले से ही एक स्वतंत्र इकाई के रूप में नियोजन एवं मूल्यांकन किया जा सके। अब हम देखते हैं बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ प्रोजेक्ट की, यानी परियोजना की मूलभूत जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कोई भी परियोजना कहलाने के लिए योग्य किसी भी व्यक्ति की कार्य या उसकी मूलभूत जो विशेषताएं हैं उसकी प्रकृति को दर्शाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसमें पहला है पूर्व निर्धारित उद्देश्य, यानी प्रत्येक परियोजना यानी कोई भी प्रोजेक्ट है उसका विशिष्ट उद्देश्य होता है, और यह उद्देश्य सामान्य इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी क्षेत्र का औद्योगिक विकास या विशेष उद्योग का विकास, संयंत्र की स्थापना, लैंड एंड बिल्डिंग का निर्माण आदि को समाहित किया जाता है। दूसरी विशेषता है समय परिप्रेक्ष्य। एक परियोजना यानी एक जो प्रोजेक्ट होता है वो है एक विशेष या पूर्व निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाना अपेक्षित माना जाता है। इससे प्रारंभ करने और पूर्ण होने की एक निश्चित तिथि होती है। कहने का तात्पर्य है परियोजना एक निश्चित समय के अंदर जारी की जा सकती है। तीसरी इसकी विशेषताएं हैं एकल अस्तित्व, यानी एक दी हुई जो प्रोजेक्ट है या परियोजना है उसका एकल अस्तित्व होता है, उसका उत्तरदायित्व केंद्र को सौंपा जाता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं केवल एक केंद्रीय सत्ता यानी ऑथोरिटी होती है जो इसे पूर्ण होने या उद्देश्य प्राप्ति के लिए उत्तरदायित्व माना जाता है। चौथी विशेषता है संसाधन। एक प्रोजेक्ट में एक और संसाधनों का जो एलोकेशन है उसका उपभोग में समाहित होता है। दूसरी ओर जो इसके स्रोत है संसाधनों का जिसमें सृजन किया जाता है उनकी पहचान की जाती है, और परियोजना के संसाधनों का
पूर्ण करने की अपेक्षा मानी जाती है। पांचवी विशेषता है अग्रिम नियोजन, यानी अग्रिम एडवांस प्लानिंग की बात करें हम, परियोजना के लिए एडवांस प्लानिंग की आवश्यकता होती है ताकि इसके जो उपलब्ध संसाधन है उनका निर्धारित समय में पूरा किया जा सके। वास्तव में प्रोजेक्ट में सम्मिलित सभी क्रियाओं का गहन अध्ययन करके उनका क्रियान्वयन की योजना नियोजन कहलाती है। अगली विशेषता है हमारी जोखिम एवं अनिश्चितता। कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी व्यावसायिक प्रस्ताव यह है कि उसका जोखिम और अनिश्चितता अधिक होती है, और एक अधिक और अनिश्चितता की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि परियोजना विभिन्न साइकिल्स में किस प्रकार से गुजरती है। यानी रिस्क और प्रोजेक्ट की जो काल्पनिक अवधारणा की गई है उसमें यह महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, यानी एक परियोजना के जो उद्देश्य है। जैसा कि आपको मालूम है, परियोजना उद्देश्य नियोजन एक नियोजित चक्र से एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, और परियोजना उद्देश्यों का संक्षिप्त में यह परिभाषित करना या उल्लेखित करना अपेक्षित माना जाता है कि संपूर्ण परियोजना के लिए निष्पादन का माप क्या होगा या उसके उद्देश्य किस पर आधारित है। तो सबसे पहले हम लेते हैं रिटेंटिव ऑब्जेक्टिव्स, यानी धारणा समय उद्देश्य की हम बात करते हैं, यानी जितने भी उसके संसाधन है, मुद्रा है, समय है, शक्ति है, उपकरण है, उसकी इफेक्टिवनेस है आदि की धारणा से एवं संरक्षण से संबंधित होते हैं। दूसरा है अव्याप्ति उद्देश्य। इसमें संसाधनों की अव्याप्ति सम्मिलित होती है जो संगठन अथवा प्रबंधकों के पास नहीं है। तीसरे इसके जो उद्देश्य है वो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी आर्थिक उद्देश्य। अगर हम परियोजना के लाभों के रूप में अगर बात करें तो ये मुख्यतः परियोजना के प्रारंभिक वित्तीय लागतों और लाभों से संबंधित होती है, जिसमें इसके पूंजीगत एक्सपेंडिचर और रखरखाव एक्सपेंसेस के रूप में परियोजना का उपभोग किए जाने वाले संसाधनों का निर्धारण किया जाता है। फिर है सोशल ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, चौथा जो है उद्देश्य, तो परियोजना की सामाजिक लागत और इसके लाभ के पहलू के अनुरूप होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सामाजिक परियोजना उद्देश्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर परियोजना के संपूर्ण प्रभाव जानने की दृष्टि से मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अर्थात अगर हम बात करें सिंपल शब्दों में, संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार से होना चाहिए। पहला, मापनीय होने चाहिए या सत्यापन योग्य होने चाहिए। दूसरा, वास्तविक एवं जिसको हम प्राप्त कर सके इस प्रकार के होने चाहिए। संसाधनों की सीमाएं स्थापित होनी चाहिए और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप होनी चाहिए, यानी संगठन की योजनाएं यानी उसकी नीतियां और उसकी प्रक्रियाओं के अनुरूप होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की बात करें, यानी कि परियोजना जीवन चक्र की अगर हम बात करते हैं तो परियोजना एक ही प्रयत्न वाली क्रिया नहीं है। अनेक एक्टिविटीज जो एक साथ लाने पर प्रोजेक्ट संगठित होता है। अतः परियोजनाओं को संगठित करने वाले विभिन्न क्रियाओं को एक अवधि विशेष में फैलाया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कोई भी परियोजना है उसके प्रारंभ से लेकर अंत तक की जो 6 कंडीशंस है यानी अवस्थाएं हैं वो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंतर्गत मानी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी परियोजना अभियान की हम बात करें, जिसके अंतर्गत परियोजना के जो विचार है, उसकी अवधारणाएं हैं, उसके अवसर है या उसकी जो इच्छाएं हैं वहां से प्रारंभ होती है, इसको इसमें माना जाता है। दूसरा है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, फिर आता है प्रोजेक्ट अप्राइजल्स, प्रोजेक्ट सिलेक्शन और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और प्रोजेक्ट रिव्यू और मॉनिटरिंग। इस प्रकार से इन 6 बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी परियोजना है उसके 6 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं जिन्हें सामूहिक रूप में परियोजना जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन की। अगर हम बात करें तो परियोजना निरूपण एवं परियोजना की जो टेक्निक्स है, इसके जो मैनेजमेंट है, इसके फाइनेंशियल या संगठनात्मक या वैज्ञानिक जो पहलू है उनका क्रमबद्ध एवं तकनीकी युक्त प्रस्तुतिकरण से माना जाता है। कहने का मतलब यह है इसमें बहुत सारी जो अवस्थाएं आती है, जैसे मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इनपुट एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, सोशल
कॉस्ट बेनिफिट और इकोनॉमिकल एनालिसिस, प्री इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इन सभी को शामिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मूल्यांकन की। अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट है उसके वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से मार्केट, उसके टेक्निक्स, उसके फाइनेंशियल एक्सेप्ट, उसके संगठनात्मक या मैनेजमेंट में जितने भी आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक मूल्यांकन के रूप में माना जाता है, जिसमें सबसे पहले लेते हैं टेक्निकल विजिबिलिटी को लिया जाता है। दूसरे नंबर पर उसके जो मार्केट विजिबिलिटी है उनको मापा जाता है। फाइनेंशियल विजिबिलिटी का एनालिसिस किया जाता है। इकोनॉमिकल विजिबिलिटी का एनालिसिस किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल विजिबिलिटी का एनालिसिस किया जाता है। फिर बाद में मार्जिनल विजिबिलिटी, सोशल विजिबिलिटी और इकोलॉजिकल विजिबिलिटी, इस प्रकार से प्रोजेक्ट अप्रेजल में इन बिंदुओं पर चिंतन किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन की। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन के अंतर्गत विभिन्न मूल्यांकन और मापदंडों को चालू करने के लिए उपयुक्त कट ऑफ मूल्य निर्धारित करने पड़ते हैं, जिसमें कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स, उनका एनालिसिस, उनके मापदंड आदि को सम्मिलित किया जाता है। फिर आता है हमारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की। अगर हम बात करें तो परियोजनाओं के क्रियान्वयन का आशय वास्तव में परियोजनाओं को संस्थापित करने के लिए जो चरणबद्ध चरण लिए जाते हैं, जिसमें पहला आता है हमारा इंजीनियरिंग डिजाइनिंग, दूसरा आता है नेगोशिएबल, तीसरा आता है संस्थापना का निर्माण कार्य, चौथा आता है कर्मचारियों का सिलेक्शन है और उनकी ट्रेनिंग, और पांचवा आता है कोई भी जो प्लांट है उसको चालू करना और उनका परीक्षण उत्पादन प्रारंभ करना। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट रिव्यू और मॉनिटरिंग की। अगर हम बात करें तो परियोजना अनुश्रवण के आशय यानी प्रोजेक्ट रिव्यू में स्वीकृत पत्रों में दिए गए जो दिशा निर्देश है उनके अनुसरण करते हुए जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है उनका पर्यवेक्षण की सर्वोत्तम विधि को लागू किया जाता है, और इसमें सुधारात्मक कार्रवाई हेतु यदि कोई हो तो उसमें जो भी रिपोर्ट है या उनके नियमित प्रोग्रेस रिपोर्ट है उनका पुनरीक्षण करना इसमें शामिल किया गया है। संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि परियोजना रिपोर्ट्स में विचारा संगठन के उद्देश्य जिन पर आधारित है उसकी स्वीकृति दी गई है या उसकी जो स्वीकृत लागत है वो कितनी है, प्रारंभ करने की अनुसूचित तिथि क्या है, तकनीकी आर्थिकी क्या है, कार्य गुणवत्ता और उसके परिणाम क्या है। इस प्रकार से हम प्रोजेक्ट रिव्यू और मॉनिटरिंग का एनालिसिस कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। कल हम प्रोजेक्ट प्लानिंग के नए वीडियो में देखेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग किस प्रकार से की जाती है और एक परियोजना यानी प्रोजेक्ट के सफलता के कौन कौन से कारण है उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।